सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज 2 दिन से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया नहीं है, वीडियो बनाया है, मगर उसको मैंने एडिट नहीं किया। एडिटिंग के टाइम के लिए ये वीडियो मिस हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज एडिट करके मैं डाल दूँगा कल तक, बट वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है। और आज का वीडियो आज है Wednesday, which is like 18th of May, ठीक है। So there is a good news for all the corporate employees। तो वो अपडेट ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बड़े बड़े MNCs से जुड़े हुए हैं, जैसे कि TCS, Wipro, Infosys एंड ऑल दोस कंपनीज, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ जो कि कल के न्यूज़पेपर में आया था, 17 के न्यूज़पेपर में आया था। और कुछ लोगों को पता भी होगा कि देयर इज़ अ गुड हाइक गिवन टू मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़। बहुत अच्छा हाइक मिला है। तो द मेन रीज़न उसका ये है कि हाइक ऐसा कैसे मिल गया सबको, मीन्स वाई आर गिविंग अ डबल डिजिट हाइक दिस टाइम, बिकॉज मैं जितना जानता हूँ बहुत सारे कंपनीज 8%, 9%, 10%, 11%, 12% हार्डली देते थे, मगर अभी कंपनीज उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो इट माइट गो अप टू 20 to 25% एज वेल। तो वो क्यों आ रहा है? तो फिर माइंडट्री, TCS, मैनी कंपनीज आता है, इट्स नॉट ओनली वन और ऑड कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है एट्रिशन जो होता है। तो उसके बारे में डिटेल में बात कर सकता हूँ मैं, ओके। टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट। मैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, बट एज ऑफ नाउ जो भी अपडेट है मैं बता देता हूँ, सिंपल एंड क्रिस्प नॉलेज दे देता हूँ ऊपर से, कि जो भी कंपनी एक चलाता है, जैसे कि मेरा एक खुद का अगर कंपनी है, इफ़ आई हैव 500 एम्प्लॉयज़, तो मेरा एक कॉस्ट इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास 10 या 15 टीम लीडर या मैनेजर्स हैं, तो उनके अंडर कुछ बंदे होंगे, करेक्ट। तो हाउ विल आई जज दैट हु इज़ अ गुड मैनेजर, हु इज़ नॉट अ गुड मैनेजर एंड ऑल दोस थिंग्स? क्योंकि प्रोजेक्ट का टेंशन मेरा अलग है, वो मुझे बिजनेस लाना है। बट व्हाट इज़ द मेन टेंशन विच आई हैव इज़ आई हैव टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ कौन कितना अच्छा से काम कर सकता है, ओके, लाइक हु इज़ अ गुड मैनेजर। एंड उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, वो कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में आ जाएगा आपके पास। तो हाँ, बताना भूल गया, मैं अभी जा रहा हूँ DLF, तो एक काम है और ख़त्म करके आना है, ठीक है। तो हाँ, तो एट्रिशन कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ आर प्लॉटेड अंडर वन मैनेजर, और अगर दूसरा मैनेजर है जिसके अंदर भी 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तीसरा मैनेजर है जिसके अंडर 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या 100 है, जैसे 5 मैनेजर है, 5 के अंदर 100 है, ठीक है। लेट्स से दिस एग्जाम्पल विच इज़ अ राइट एग्जाम्पल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हर एक का मेंटालिटी सेम नहीं होता। लाइक अगर जोवियल मेंटालिटी है, या मैं अगर जोवियल टाइप का कैरेक्टर हूँ, तो फिर दूसरा बंदा थोड़ा रूड हो सकता है, या तीसरा बंदा ही माइट बी कंसर्न अबाउट द वर्क, नॉट अबाउट द अदर पर्सन, हाउ ही बिहेव्स और वॉट एवर इट इज़, ठीक है। काम सही कर रहा है बट ठीक है, उसको प्रमोशन दे के आगे लेके चलो। बट हर एक इंसान सेम नहीं होता, तो मैनेजर्स भी, हर एक मैनेजर सेम नहीं होता। तो व्हाट हैपेंस इज, वहीं पे आता है एट्रिशन। तो एट्रिशन हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, जैसे कि 100 बंदे थे, 100 में से लेट्स से अगर उसी मैनेजर के अंडर से अगर 10 एम्प्लॉय अगर निकल गए, और बाकियों के जैसे 2 या 3 या 4 या 5 निकले, तो फिर टोटल काउंट अगर लेट्स से 100 निकल गए टोटल कंपनी से, अब बाकी ज्वाइन भी किए हैं, बट वी विल कैलकुलेट ऑन अ फाइनेंशियल ईयर और अ क्वार्टरली, या एक क्वार्टर बेसिस पे लेंगे या एक फाइनेंशियल ईयर पे लेंगे, जैसे कि एक साल का पूरा डेटा या एक क्वार्टर का पूरा डेटा। सो एज पर दैट हम मैनेजर का परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि उसके टीम से क्यों निकले बंदे और उनका रीज़न क्या था निकलने का, ठीक है। नाउ एट्रिशन जितना उसका निकला होगा, नाउ इट विल इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन स्कोप। तो इसके बारे में डिटेल में अगर बताने जाऊँ तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए बोर्ड चाहिए या डिटेल में बताना पड़ेगा। तो फिर उसके बारे में अगर डिटेल में चाहिए, जस्ट कमेंट मी एंड टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप जब जज करते हो तब जाके कंक्लूजन में पहुँचते हो। एज
ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर अगर उसके 10 एम्प्लॉय अगर निकल गए हैं तो फिर ही इज़ अ वर्स्ट मैनेजर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसका कोई रीज़न भी होता है। कभी कभी एम्प्लॉयज़ भी ब्लेम कर देते हैं कि भाई उसकी वजह से मैं निकला। इट माइट बट नॉट बी द कंसर्न, बट हाँ, एक इंसान को बदनाम करने के लिए 10 इंसान भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। वी हैव ऑलरेडी जज्ड इट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ राइट नाउ दैट्स अ गुड न्यूज़ दैट ओके, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अपकमिंग। इस मार्च एंड में इन लोगों ने जब देखा कि स्कोर कैसा है, according to that they have decided that they will go with a good platform with good promotions, good opportunities to be given to all employees। ये सब चीज़ें आने वाली है पिक्चर में, तो that's a good news for everyone। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, और अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर डिटेल चाहिए प्लीज़ कमेंट में डालो, कौन सा चीज़ चाहिए मैनेजमेंट की अपडेट्स के लिए। I'll tell you in details, and if you need to know that कितना से कितना परसेंट, like I cannot tell that okay इतना ही मिलेगा किसी को, but हाँ I can give you a rough approximate figure कि कौन सा कंपनी कितना हाइक देने वाला है। उसका एक लिस्ट आया था, I have that list, ठीक है, for 2022, ठीक है। तो अभी मैं DLF पहुंच चुका हूँ। एक छोटा सा मीटिंग है, वो ख़त्म करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ घर पे जाके। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9। ऑफिस से घर निकलने का टाइम आ चुका है। ये ऑफिस भाई का ही ऑफिस था, मैं लैपटॉप लेके आया था। मैंने सोचा यार टाइम क्यों वेस्ट करना, ऑफिस का ही काम निपटा लेता हूँ। ऑफिस का काम निपट चुका है और कुछ पेंडिंग है, अभी घर जाकर फिर से बैठना है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। न्यूज़ तो अच्छा आया है कि भाई कोई होने वाला है। भाई क्या हो रहा है, पानी में से स्प्रे? अच्छा, पानी स्प्रे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पाइप है जिसमें लीकेज हो गया है, जैसे होल, जिसकी वजह से पानी निकल रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ गुड न्यूज़ दैट, हाँ चलो हाई को एक ये विंडो या मिरर भी खोलना ज़रूरी है, ठीक है। बट काम का लोड भी तो है ना। तो हाँ, और एक चीज़ भी आया है कि बहुत सारे कंपनीज़ ने ऐसा भी कुछ रूल निकाला है बट आपकी जब शादी हो जाएगी तो फिर आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी। इट वॉज लाइक अ फनी कोइंसिडेंस। और ये स्टार्ट किया है 2 सप्ताह पहले, आई थिंक सो 2 weeks बैक इट केम इनटू हाईलाइट दैट ऐसा कुछ होने वाला है, जो गुड है क्योंकि शादी के बाद इंसान की सैलरी बढ़नी ही चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि घट जाए। लाइट गिर रहा है, देखो पीछे से कितना लाइट आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसमें जो वैगनर वाला पुराना वाला जो शीशा रहता है ना, उसको डाल दिया है। इसमें वो ये ऑटो डिम वाला फंक्शन है। ऑटो डिम नहीं है, वो मैनुअल डिम ही है, नॉट ऑटो डिम। पता नहीं यार क्या क्या करना पड़ता है। मगर एक चीज़ है कि भाई एक चीज़ें जो हैं, जो हम लोग सोच रहे थे ये कब होगा, लॉकडाउन के बाद से थोड़ा अच्छी चीज़ें आ रही हैं पिक्चर में, जो कि एक अच्छा साइन है, गुड साइन। देखते हैं। और रोड में देखो कितना लाइटिंग, मतलब अपर क्यों डालते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। डिपर डाल के गाड़ी चलाओ भाई, ये लेन पूरा बर्बाद किया हुआ है। सो गाइस घर तो पहुंच चुका हूँ, जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। शाम के टाइम में अगर अब इसको
खा लेते हैं हेल्दी फूड। खाता हूँ फिर मिलता हूँ। सो गाइज खाना वाना हो चुका है, ऑफिस का काम निपट गया, एडिटिंग एक ब्लॉग का, ये वाला ब्लॉग का ऑलरेडी हो चुका है, इट्स रेडी। ये वाला पार्ट मैं ऐड कर दूंगा एंड द ब्लॉग विल बी रेडी टू बी पब्लिश्ड टुमारो मॉर्निंग बाय 8 AM। और आशा करता हूँ आज जितने भी अपडेट्स मैंने दिए सैलरी हाइक एंड एवरीथिंग के बारे में, उसके बारे में आपको अच्छा अपडेट एक मिला होगा। उसके बारे में और भी अगर अपडेट्स चाहिए तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा व्हाट एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली कब तक आ सकता है, एंड कंपनीज़ के बारे में अगर कुछ डिटेल चाहिए तो बता देना, मैं उसके बारे में डिटेल बना के भेज दूंगा। गर्मी बहुत है इसलिए ये सैंडो पहन के बैठा हूँ, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं था। बहुत है, उड़ीसा में नियर अराउंड तो अभी थोड़ा घटा है बट स्टिल इट इज़ देयर, ठीक है। एसी का ज़रूरत पड़ेगा। और एक चीज़ तो कल फिर से मिलेंगे एंड हाँ हर एक चीज़ कि आपको मैं बहुत सारे अच्छी चीज़ें कल बताने वाला हूँ। जस्ट स्टे ट्यून्ड, ठीक है, क्योंकि अभी से व्लॉग्स डेली आएंगे। ये मैं सोच रहा हूँ आई कंटिन्यू एंड सोच रहा हूँ, ठीक है। आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। और एक चीज़ यस जो सबसे बड़ा चीज़ है, प्लीज़ हेल्प द चैनल टू ग्रो, प्लीज़ हिट द लाइक एंड आइकन इफ़ यू लाइक समथिंग इन दिस व्लॉग, एंड यस प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल, ठीक है। बाय फॉर नाउ, मीट यू टुमारो, बाय बाय।